केवल लोक लुभावन नहीं है, उसके पीछे गहरी तैयारी, गहरी सोच है और पूरा एक विश्वास भी है और तैयारी भी है और प्रोजेक्ट भी है कि उस तरह का कुछ किया जाए। एक जो फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, देखिए दुनिया का वातावरण हम समझते हैं, हिंदुस्तान का वातावरण समझते हैं। हिंदुस्तान का 95%, मोर देन 95%, 98% भी बोल दो तो कोई 98% लोग यहाँ के एक जो चीज चाहते हैं जिंदगी में, वो चाहते हैं सरकारी नौकरी। कैसे भी ये नौकरी मिल जाए, बस हर आदमी की एक ही दौड़ है, हर आदमी की। आप देखो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है कि उनको लगता है कि इसमें सिक्योरिटी है, इसमें मेरी लाइफ की सिक्योरिटी है और इतना पैसा आएगा तो मैं निश्चिंत होकर अपना जीवन गुजार सकता हूँ। बात सही है, बिल्कुल बात में कोई झूठ भी नहीं है कि आदमी चाहता है कि मुझे एक निश्चित तनख्वाह मिल जाए। आजकल तनख्वाहें भी गवर्नमेंट जॉब में ठीक ठाक मिलती है, मतलब 30-25 हजार तो हर किसी को मिल जाते हैं। थोड़ा ठीक होता है तो 40-50 हजार में मिल जाते हैं। तो उसका सोचना और उसके परिवार वालों का सोचना मेरे ख्याल से काफी हद तक आज के वातावरण में ठीक है कि नहीं तो पता नहीं क्या होगा, कब क्या परिस्थिति आ जाएगी। व्यापार करे तो कब घाटा लग जाए, प्राइवेट जॉब में उतनी तनख्वाह मिलती नहीं है, फिर प्राइवेट जॉब करने के लिए तो कैपेसिटी हो, योग्यता चाहिए, बिना योग्यता को कौन रखेगा। तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं। इसकी वजह से हर आदमी सरकारी जॉब करना चाहता है और उसके पीछे का मैंने कारण जो हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि एक सिक्योरिटी मिलती है, ठीक ठाक लाइफ, मतलब बहुत रईसी वाली लाइफ तो नहीं मिलेगी लेकिन एक ठीक ठाक लाइफ मिल जाएगी। जब उस रीजन के पीछे, वो जो रीजन है उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान लग सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 3 साल में आरसीएम ने वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी कि आरसीएम में जो भी आया है वो 1 साल में उस सिक्योरिटी के लेवल पे पहुंचेगा, बल्कि उससे कई गुना आगे बढ़ने के रास्ते उसके सामने खुले रहेंगे। ऐसा आरसीएम का वातावरण हमें तैयार करना है, वैसी स्टोरीज बनानी है और उस तरह के आरसीएम के सिस्टम को बनाना है कि यहाँ जो भी बेसिक, यहाँ की बेसिक कार्य करेगा वो सब आरसीएम में उससे कई गुना ज्यादा बेटर फ्यूचर, कई गुना बेटर फ्यूचर, मतलब बिल्कुल जो एक रईसी की जिंदगी होती है ना, वो यहाँ हासिल होने वाली है। अब मुझे बताइए पूरा हिंदुस्तान आरसीएम करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? एकदम चाहेगा। तो ये इस साल जो घटना घटित हुई और इस साल जो कंपनी ने डिसीजन लिया है और कंपनी जो इतनी बेहिसाब तैयारियां कर रही है ना, उसके पीछे यही रीजन है कि आरसीएम को ऐसा बना देना कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान आरसीएम की ओर निगाहें करे और आरसीएम की ओर चलाकर आए। तो उस वातावरण को बनाने के लिए हमें एक ये जो दौर है ये पार करना है, ये इसके कड़ी मेहनत करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि कंपनी ने क्या डिसीजन लिए हैं, किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं और आपके इसके पीछे एक भावना नजर आ रही होगी और आपको कभी कभी मन में ख्याल भी आ रहा होगा कि कंपनी को ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है कि उतना एक ह्यूज अमाउंट का एक्स्ट्रा बोनस देना, 6 महीने के बाद उसने फ्री के प्रोडक्ट देना, पहले ही रीजनेबल रेट है सारी और इस साल वैसे ही भयंकर महंगाई है प्रोडक्ट में, तो मार्जिन का वैसे ही प्रॉब्लम है, फिर क्यों कंपनी कर रही है? मैं आपको रीजन स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कंपनी का विजन है बहुत, कंपनी का कोई टेम्परेरी सोच नहीं। कंपनी इस आरसीएम के माध्यम से जो एक संकल्प लेता है निर्माण, ये वो जो सरकारी नौकरी ढूंढना, उससे देश की समस्या खत्म नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं कितनों को मिलेगी। और सरकार भी बेहिसाब पैसा दे देकर सरकार बर्बाद होती जा रही है, तो वो चीज प्रैक्टिकल है ही नहीं। वो कुछ को मिल सकती है, सबको नहीं मिल सकती है। लेकिन हम आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं कि आरसीएम से इस पूरे देश के सारे लोग जो है एक अपनी सही सच्ची और बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो उतने बड़े विजन की वजह से ये डिसीजन लिया, नहीं तो बिजनेस तो चल ही रहा है, इसमें दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, कि लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस सोच को पूरा करने के लिए जो गति चाहिए ना काम में, जो एकदम उछाल चाहिए, वो उछाल को लाने के लिए ये सारे निर्णय लिए गए। तो इसीलिए बार बार हम ये बात करते हैं कि
हम सबको उस विजन को जैसे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको कंपनी बनना है, सबको प्रोडक्ट, सबको अपना अपना काम, बेसिक जो काम है वो अपना अपना काम जिम्मेदारी में ले ले, तो ये बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसको थोड़ा फ्यूचर विजन से सोचें। और इस साल वैसे भी देखना, बहुत लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले, बहुत लोग अमेरिकी रेखा में जाने वाले इस साल, बहुत बड़े बड़े इनकम, केवल दिसंबर की इनकम बड़ी नहीं आएगी बल्कि पूरे साल की इनकम, क्योंकि अब हम ग्रोथ प्लान पे चल रहे हैं, लोगों को ग्रोथ करना सिखा रहे हैं। पूरे साल की इनकम भी बढ़ेगी, दिसंबर की इनकम भी बढ़ेगी और नेक्स्ट ईयर की इनकम का लेवल भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो है अमेरिकी रेखा में या अमेरिकी जिंदगी में प्रवेश करने वाले, बहुत बड़ी क्रांति घटित होने वाली है। और उस क्रांति की वजह से फ्यूचर जो है ना, उसको फ्यूचर को अगर हम देखें कि आने वाले 3 सालों में क्या होगा, तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि 3 सालों में क्या होने वाला है। और जिस दिन वो दिख जाएगा उस दिन आपके कृत्य खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, आपके सारे निर्णय बदल जाएंगे, आपकी जो सोच है, आपकी जो तैयारियां हैं, और आपके जो छोटे छोटे, आपको ये याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि डायमंड क्लब करो, आपको याद नहीं दिलाना। देखिए आप लोगों को अगर किसी को डायमंड क्लब या डिस्प्ले वॉल समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहा, तो यानी फिर कहीं न कहीं वो बात को नहीं समझ पा रहा है, कहीं वो विजन नहीं देख पा रहा है जो वो भविष्य में होने वाला है। वो एक इतना सा कदम उसकी जिंदगी को पता नहीं कहां से कहां ले जा सकता है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ष है ना, ये वर्ष बहुत बदलाव का है। अच्छा, कई लोग पुराने हिसाब से सोचते रहते हैं कि पहले ऐसे चलता था, ये ग्रोथ आती थी, ऐसे बिजनेस होता था, इतना टाइम लगता था रॉयल्टी आने में, टेक्निकल आने में इतना टाइम लगता था, किसी को आती थी किसी को नहीं। सारी पुरानी चीजें बीच बीच में ले आते हैं, पुराना कुछ है ही नहीं, पुराना रहा ही नहीं, पुराने तरीके नहीं है, पुरानी कैलकुलेशन नहीं है, पुराना रिजल्ट नहीं, कुछ भी पुराना नहीं है। वैसे ही 2020 से जो एक गति पकड़ी है, अब 2021 में एकदम। और आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो जनवरी हुई है और कंपनी ने इतने निर्णय लिए हैं, और आप देख रहे हैं कि आप प्रोडक्ट भी आपको प्रतिदिन आते जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मेरा जो विचार है ना, वो बहुत बड़ा है, मैं कुछ छोटा मोटा विचार है नहीं, कोई बिजनेस कर लेना कोई। ये इस देश को आरसीएम जैसे किसी सिस्टम की जरूरत है, और हमें वो सिस्टम प्रोवाइड करना है, हमें वो सिस्टम खड़ा करना है। तो बड़े डिसीजन तो लेने पड़ेंगे और काम को बहुत जिम्मेदारी और बहुत मतलब जुनून के साथ करना भी पड़ेगा। तो ये सब लोगों को, सब साथियों को मैं कहता हूँ कि इस धारा के अनुसार चलते रहे। जैसे कहते हैं ना, जैसी हवा हो वैसा आपको रुख कर लेना चाहिए, तो आप सफल हो जाएंगे। और जैसे कंपनी की ताल है, उसमें जो ताल मिला लेंगे वो माला माल हो जाएंगे। और सभी को ये मौका है कि आपका, अच्छा ये 25%, 15%, 20%, 10% की जो ग्रोथ दी हुई है, ये इसमें टिके नहीं रहना है, ये बिल्कुल टिकने के सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने कुछ दिनों से ये भी देखा है कि जैसे ही आप बड़ा सोचना शुरू करते हो, आपका वो माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है और आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, नेक्स्ट टारगेट की ओर जाते हो, तो आपको वहां जाके फिर कुछ नया नजर आने लगता है, फिर कुछ बड़ा नजर आने लगता है। ये सिर्फ हमारी सोच को खोलने की जरूरत है। जो ताला जो लगा होता है ना, उसको खोलने की जरूरत है, बहुत कुछ निकलेगा। कंपनी भी अभी ऐसा नहीं है एंड हो गया है अपनी तैयारियों का, कि अपने डिक्लेरेशंस का, कि अपने जो बहुत सारी बातों का, बहुत कुछ होने वाला है ना, पूरे साल भर होने वाला है, नेक्स्ट ईयर होने वाला है, उसके नेक्स्ट ईयर होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आरसीएम, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, भले आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर आरसीएम बिल्कुल बिल्कुल दुनिया की एक अलग ही घटना होगी, अलग ही चीज होगी आपको। तो आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत मौका है, अभी शांत बैठने का नहीं, अभी एक मिनट भी व्यर्थ गंवाने का नहीं है, और अभी कोई 10, 20, 25% पर सोचने का नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है जो उसके बिना चलते नहीं है, पर जो आप लोग तो उसके बिना भी इससे ज्यादा ग्रोथ करने वाले हो, तो आपको हर महीना डबल होता है कि हर महीना 3 गुना होता है, कि जो भी मैक्सिमम है वहां पहुंचे, फिर उसके बाद फिर उसको तो नया सोचे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। तो कोई ग्रोथ को ऑफर इसलिए नहीं लाया गया है कि आपको उस
इसलिए लाया गया है कि आप नीचे वाले लोगों से वो काम करवा सके, अपनी माध्यम जो टीमें होती है उनको सबको एक्टिव कर सके। और इस ऑफर में बहुत बड़ी ताकत जो मुझे दिखती है ना कि ये सब लोगों की एनर्जी के लेवल को बढ़ा देती। एक तरह से मान लो कोई इंजन है हॉर्स पावर का और वो 10 हॉर्स पावर का है, तो ये ऑफर उस 10 हॉर्स पावर के 50 हॉर्स पावर का करता है, इंजन की वो बढ़ा देता है। और जो इंजन जो बंद पड़े थे उन इंजन को स्टार्ट करा देता है। तो ऑफर की वजह है कि ऑफर एक कारण है कि हम सब लोगों से अच्छा तरह से काम करवा सके। लेकिन ऑफर जितना काम करना है ये कोई मान्यता कहीं भी नहीं रखती है। दूसरा, हम सब जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, जितनी भी टीम बड़ी हो चुकी है और जितने भी आने वाले हैं, उन सबकी बेसिक चीजें पूरी होनी चाहिए। बेसिक क्या है कि सब तो इसमें ग्रोथ प्लान में शामिल होने चाहिए। भले वो रॉयल्टी आना और उसके बाद 5 लाख आना, नीचे सबसे नीचे वाले उसमें करो, या जून तक 5 लाख आना, वो आपको डिसाइड करना है। पर एक भी साथी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिस ग्रोथ ऑफर का फायदा, क्योंकि ये तो बहुत सुनहरा मौका है ना। ये तो ऑफर तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फायदे दिख रहे हैं और आप कर सकते हैं। तो सब होने चाहिए, सबके यहाँ डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए कंपलसरी। और सब, मैं तो वैसे स्टार डायमंड क्लब ही बोलूंगा कि स्टार डायमंड क्लब होना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको अगर उसमें कोई कम करने की लग रही हो तो डायमंड क्लब निश्चित रूप से होना चाहिए, डायमंड क्लब होना चाहिए। पर ये बेसिक चीजें कि वो ग्रोथ प्लान में एक्टिवली काम करे, डिस्प्ले वॉल सबके यहाँ हो, डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, जो भी है आपको, पर मिनिमम डायमंड क्लब से कोई भी नहीं हो टीम का। उसके लिए आपको क्या डिजाइन करना है वो आपको देखना है कि हम कैसे नीचे से निकले और लोगों से मिले। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास इतनी जो शानदार टीम है, इतने सारे लीडर्स है, तो सब अपनी जिम्मेदारियां बांट ले कि मेरी ये टीम कि मैं लेता हूँ मेरी, और उनसे उन लिस्टों पे काम करे और सबको कन्विंस करे कि ये जिंदगी में मौके आएंगे नहीं भैया। और इतना बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, इतनी प्रोडक्ट और भी आपको दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो अनाउंस हुए थे ना, वो सारे प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, एक से बढ़कर एक, और पहले भी बहुत सारे खूबसूरत प्रोडक्ट है। तो डिस्प्ले वॉल खोलने में कोई दिक्कत है ही नहीं, डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब करने में भी कोई दिक्कत नहीं, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। और जब सारा ये वातावरण इतना बढ़िया बना हुआ है और कोई बोलता है कि मैं इस ग्रोथ में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो सिर्फ उसको कहीं न कहीं बात समझ में आई नहीं है। उससे मिलना है, उससे मुलाकात करनी है, और आपके टीम में जितने भी लोग हैं सबको एक पावरफुल इंजन की तरह काम में लेना है। उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रणाली डेवलप करनी पड़ेगी। हो सकता है अभी तो आपकी टीम नहीं बनना शुरू हुई है, तो लेकिन जिस दिन, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है तो टीम बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत एक्सपांड हो जाता है, नेटवर्क बहुत बढ़ जाता है। पर आप पहले दिन से सिस्टम ऐसा बनाएं कि आपकी अप्रोच एक साथी तक प्रॉपर्ली रहे, फ्यूचर में भी रहे। अप्रोच होना बहुत जरूरी है। 1-to-1 भी इसमें, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1-to-1 सिटिंग भी इम्पोर्टेंट है। उसके जो बेसिक डिसीजन है, उसके यहाँ जो डिस्प्ले वाला है, या वो क्या सोच रहा है अभी सेमिनार या मीटिंग में, तो क्या वो सुनेगा, बोलेगा नहीं, या उसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, उसने कितना लिया कितना नहीं लिया। तो 1-to-1 मिलना या 10-10 लोगों से मिलना वो भी इम्पोर्टेंट है, बड़े प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। तो वैसा डिजाइन करे कि एक साथी तक ये सारी बातें पहुंचे और एक इंजन को पूरा ठीक ढंग से इसको चलाए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी टीम में अभी आज जितने भी साथी है वो एक साथी जो एक इंडस्ट्री के बराबर है, एक इंडस्ट्री के बराबर है। तो हर इंडस्ट्री हमारी कामयाब इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ प्लानिंग करें। और ज्यादा विशेष में क्या बात करूँ, आपकी टीम वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। मैं कुछ और उस तरह की बातें करने की जरूरत मुझे लगती भी नहीं है, कि आपकी टीम ने पहले ही ऐसे कुछ कारनामे करके दिखाए हैं जो पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बने। और मुझे गर्व होता है, बहुत बहुत ज्यादा फख्र होता है कि ये टीम जो है अभी एक्टिवली क्या प्रदर्शन कर रही है। आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट आरसीएम ने शुरू किया और जिस तरह से इस साल को जो एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करना चाहती है ना, उसमें आपका सहयोग
चाहे आपके कोई कारण आ जाए, मैं कुछ इस साल तो मैं कुछ सुनने की स्थिति में नहीं हूँ, कोई भी कारण कोई बात आई तो वो आप समझिए मेरे दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि आपके भरोसे, एक तरह से मतलब बहुत बड़ा है उसमें कि आपके भरोसे ये सब मैंने चालू किया और आपके भरोसे ये सब कुछ सोचा है। तो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप मतलब आप, मैं क्या बोलूं आपको कि आप ये समझ लो आप कंपनी अभी आप ही हो, ये मान लीजिए आप, तो आपका बहुत बड़ा इसमें चाहिए। और हम सबको आने वाले दिनों में बहुत गर्व महसूस होगा, अपनी इन बातों को आप याद करेंगे कि क्या बातें कही गई थी, क्योंकि अपने आरसीएम को जो एस्टेब्लिश किया ना, जो इसकी नींव स्थापित की है, बहुत स्ट्रॉन्ग नींव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वैल्यूज है यहाँ पर। और किसी ने मुझे कोई भी समझाने की कोशिश की, मैंने कभी वैल्यूज से समझौता नहीं किया, मैंने कभी इसको लोभ लालच की इंडस्ट्री नहीं बनाया। मैंने बिना मेहनत को आगे किसी को ऐसा मिसगाइड करना, गलत प्रोडक्ट लाना, हाई रेट में बेच देना और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ मनी सर्कुलेशन करना, बहुत सारे सुझाव आते हैं, बहुत सारी बातें आती है। मैंने कभी आज तक अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालांकि कई बार हमारे साथियों ने भी कहा कि देखो कोई आता है थोड़ा वो तेज चलता हुआ नजर आता है, हम थोड़े स्लो है, यानी आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, आपका प्लान ठीक नहीं है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, सच्चाई को जीतने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि दुनिया में झूठ बहुत जल्दी चलता है, सच्चाई थोड़ी लोगों को देर से समझ में आती है, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत सच्चाई की होगी। और आज वो वक्त आ गया है, अब इस दुनिया इस सच्चाई को देखेगी, कितने दिन तक ये सच्चाई छिपी रहेगी, अब दुनिया के सामने आने वाली है, एक वक्त आ गया है। तो मैं बस बहुत ज्यादा और कुछ चर्चा करना नहीं, बस हमें काम करना है, काम करके दिखाना है। और आप मेरा जो भावना उसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। हाँ, मुझसे कुछ चाहिए तो आप एनी टाइम बताइए कि हम जो भी कर सकते हैं सब कुछ कर डालेंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन कुछ है ही नहीं। बस ये देश अच्छा हो जाए और यहाँ के लोगों को एक अच्छी जिंदगी का अवसर मिल जाए, उसके लिए कोई राह, क्योंकि राह तो नजर आती नहीं है, इसके अलावा राह नजर आती नहीं है। और देश में जो स्थितियां बन रही है वो बहुत विकट है। सरकार बहुत माइनस डेफिसिट में जाती जा रही है, लोन बढ़ता जा रहा है, और लोगों की जो है सोच कुछ बदल नहीं पा रही है, लोगों में कर्मशीलता नहीं आ पा रही है। क्या होगा कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन परमात्मा ने अगर हमें कोई सिस्टम दिया है, परमात्मा ने हमें कोई सोच दी है, और परमात्मा ने हमें सारी व्यवस्था दी है, ये व्यवस्था तो सारी परमात्मा की हुई है, क्या किया हमने तो जैसा उसने इशारा दिया वैसा काम करते गए। तो ये परमात्मा की बनाई हुई एक व्यवस्था है और सब कुछ इतना बढ़िया संयोजित हुआ है, तो हमें कहीं पीछे रहना ही नहीं चाहिए। और वैसे में देखा जाए तो इस आरसीएम में जो स्ट्रक्चर, जो वर्किंग का और जो जिम्मेदारियों का स्ट्रक्चर है, तो डायरेक्ट सेलर के लिए क्या काम छोड़ा है मुझे बताइए। हम क्या बोलते हैं, हम यही तो बोलते हैं कि किसके लिए फॉल खोल लो यार, 10-20-50 हजार का प्रोडक्ट रिटेल कर लो, अपनी टीम से मुलाकात कर लो। कौन हम उसको डिग्री मांग रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करो, कौन लाइसेंस मांग रहा है, कौन अकाउंटिंग मांग रहा है, कौन जोखिम दे रहा है, दे रहा है, कोई इंटरव्यू भी नहीं ले रहा है, सबके लिए ओपन अवसर है। तो पब्लिक के लिए तो बहुत कम करने के लिए छोड़ा है। सोचने का क्या मुद्दा है, क्या डाउट है, या क्या किस कमजोर अवस्था में इंसान बैठा हुआ है। आज जग जाना चाहिए, आज जगने की बारी है। आज हम जिस बात, मतलब जिस विचार पे, जिस बात पे हम जिक्र कर रहे हैं ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी घटना नहीं है। वो मेरे पेट भरने का या किसी और के पेट भरने का रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम वो बात कर रहे हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हम वो बात कर रहे हैं जो भगत सिंह ने की थी, हम वो बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने की थी। हम कोई मामूली बात नहीं कर रहे हैं। उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि
से कम आपको ये अपने जीवन पे गर्व होगा कि मैं इस राष्ट्र के लिए मैं कुछ कर पाया और मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाया, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाया और मैं अपने जीवन में एक सेटिस्फेक्शन लेकर इस धरती से जा रहा हूँ। तो ये सब चीजों का मौका है ना, ये मौके नहीं आया करते हैं। और सच्चाई और ईमानदारी से जीना वो तो लोगों को नसीब ही नहीं है। अब रिश्वत का बाजार, शोषण, भ्रष्टाचार और लूट खसोट कंपनियों के नाम पे क्या हो रहा है, जिस पूरा कोई वैल्यूज है कहाँ है, मूल्य कहाँ है जीवन। यहाँ हम एक मूल्य आधारित जीवन जीते हैं। सच्चाई हमारा, हम ग्राहक को प्रोडक्ट देते हैं तो हमारी आत्मा में एक संतोष होता है कि मैं उसकी हेल्थ को बचा रहा हूँ, मैं उससे सही पैसा ले रहा हूँ, मैं लूट नहीं रहा हूँ किसी को, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं लोगों के भले के लिए काम कर पा रहा हूँ, मेरी मेहनत से कुछ 4 लोगों का घर बसने वाला है। ऐसी जीवन काम मिलता है तो। पर ये सारी जो बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज की जो बेला है ना, आज का जो वक्त है ना, हमारे भीतर जितना भी वो लगा देने का, इसके पीछे कारण मैंने बहुत सारे बताए। बचा के नहीं रखना जीवन और बहुत एक व्यवस्थित तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों तक पहुंचे, एक साथी तक कैसे वो विजन क्लियर करें, कैसे उन सबकी एनर्जी को काम में लें। क्योंकि आरसीएम में इतने सारे लोग हैं, पूरा राष्ट्र में कितने लाखों लोग एक सही दिशा में, सही इस जो हमारा सैलाब है, जो हमारी जो उसमें सारे इतने लोग लगे हुए हैं, उनकी एनर्जी का लेवल ही तो बढ़ाना है, उनकी सोच को बदलना है। तो मेरा उद्बोधन में यही समाप्त करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये साल रुकने का नहीं है, बहुत बड़ा कुछ करके दिखाने का है। केवल टारगेट तक नहीं, मजा नहीं आएगा, केवल एक्स्ट्रा बोनस लेने के लिए नहीं, उससे वो बहुत छोटी चीज है, उससे आगे बहुत कुछ है। उसके लिए ये टीम, दूसरी टीमों में मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। दूसरी टीम में मैं ये बोलता हूँ कि 10% पे क्यों पड़े हो, 25 तक जाओ कम से कम। पर यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये बोनस वोनस कुछ चीजें नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो लॉलीपॉप है, ये हमारे जो ओवरऑल जो है ना उसमें ये बहुत मामूली बात है। ये तो और आपकी टीम को कुछ मैं और बोल रहा हूँ, उसके पीछे तो बहुत बड़ा कारण है। तो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कभी भी कहीं जरूरत हो, कंपनी की साइड से कोई कहीं जरूरत हो, कहीं कोई सुधार करना हो, कोई परिवर्तन लाना हो, कहीं डिपो खोलना हो, कहीं क्या करना हो, एनी टाइम आप 24 घंटे बिल्कुल इस साल के लिए मैं ओपन हूँ। काम हमारा नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत